ये कहा गया कि पत्नी अगर चरित्रहीन भी हो तब भी उसका पृथकीकरण नहीं है, उसे आप अलग कर सकते हैं घर में ही, उसका भोजन निर्वाह इत्यादि की पूरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसे अलग नहीं करना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो लेटर वैदिक एज है लगभग 1500 टू 1000 BC, उसमें जो हमें रेफरेंसेस मिल रहे हैं उसमें जो राजा है उसके 4 साथी हैं और उसमें एक प्रिया है यानी प्रिय पत्नी और एक त्यक्ता है। त्यक्ता माने जिसको उसने त्याग दिया, यानी त्याग दिया है लेकिन फिर भी जो है वो रत्नी है। राजा के निकट के जो 11 लोग होते थे टोटल मिलाकर मंत्रिपरिषद, उनको रत्नी कहते थे। तो रत्नी में त्यक्ता भी है और रत्नी में प्रिया भी है, यानी उसे सेपरेट नहीं। ये तो हो गया एंशिएंट। अब चाणक्य ने पहली बार अपने अर्थशास्त्र में तलाक का प्रोविज़न दिया और इसे कहा गया, डॉक्टर साहब बड़ी मज़ेदार बात है, मोक्ष कहा। तलाक को मोक्ष कहा है कि ये मोक्ष का प्रावधान है और इसमें भी गुजारा भत्ता देने की बात है। तो तलाक ऑफिशियली जो आ गया, कोर्ट का पार्ट हो गया, वो लगभग हो गया हमारा 4th सेंचुरी BC से, यानी ईसा के जन्म के 400 साल पहले से। अब वहाँ से ये चल रहा है। भारत में ये कम था, उसका कारण ये है कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट है, भारतीय अवधारणा है, इसमें जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार भी हमारे जो हैं वो सूक्त ग्रंथों में मिलते हैं और जावाली उपनिषद में पूरे के पूरे 16 मिलते हैं। और उसमें आकर के क्या होता है कि ये 16 संस्कार में 15वां संस्कार विवाह है, यानी विवाह के बाद सीधा मृत्यु है। विवाह के और मृत्यु के बीच में कोई संस्कार नहीं है। 15वां विवाह है, 16वां है अंत्येष्टि, कहते हैं ना अंतिम संस्कार हो रहा है। तो विवाह एक कंप्लीशन था, ये एक मैट्रिमोनियल सोसाइटी है। जैसे आपने अभी कहा था ना अपने प्रकथन में कि विवाह जो है वो केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस्लाम में क्या है कि विवाह एक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्रिश्चियनिटी में विवाह एक समझौता है, हमारे यहाँ विवाह संस्कार है। ये विवाह का बेसिक डिफरेंस है मुस्लिम कम्युनिटी में और क्रिश्चियन कम्युनिटी में और हिंदू कम्युनिटी में। तो हम लोगों के यहाँ ज़्यादा तलाक वगैरह का कोई प्रावधान नहीं होता था। लड़ना झगड़ना बनना बिगड़ना सब कुछ चलता रहता है, लेकिन फिर भी तलाक हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि आप सब लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, जानते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि नई चीज़। अब क्या हो रहा है कि 1990 में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इफेक्ट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी ओवर द वर्ल्ड। अब इंग्लैंड पीछे हट चुका है, इंग्लैंड अब कहीं नहीं है, इंग्लैंड से आगे हमारी इकोनॉमी इंडिया की है। पूरे दुनिया पे जो इकोनॉमी राज्य कर रही है वो अमेरिका कर रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में जो सोसाइटी पर इफेक्ट डाला है वो है कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमरशिप जब हम भौतिक रूप से रखते हैं तो वो संबंधों में भी हो जाती है। इनके यहाँ जो रिलैक्स करने का तरीका है, रिलैक्स ब्लस्टर है, वो सेक्सुअल है। इसलिए ये लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को तलाक देते हैं। अमेरिका में एक मज़ेदार पार्टी होती है, उसे कहते हैं एटेंटिटी पार्टी। अगर शादी को 10 साल हो गए हैं तो रिंग सेरेमनी होगी, अंगूठी बदलाई होगी और उस रिंग को कहते हैं एटेंटिटी रिंग, यानी शाश्वतता। यानी वो 10 साल के समय को शाश्वत मान लेते हैं। हमारे यहाँ हम लोग 50 साल मनाते हैं, 25 साल मनाते हैं, 75 साल अभी मैंने किसी के में नहीं गया हूँ। हो सकता है आप लोग गए हों जिसकी शादी की विवाह की 75वीं वर्षगांठ। 76वीं हुई है। 76वीं हुई है, बताइए 76वीं हुई है। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम। अब अमेरिका ने हमको दे दिया इंडिया को अ ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। आज हमारे पूरे परिवारों में बच्चों के अंदर यही ड्रीम काम कर रहा है। ये ड्रीम है जिसमें कंज्यूमरिज्म है, मार्केटिज्म है, बाज़ारवाद है, उपभोक्तावाद है और उसी क्रम में ये डाइवर्स है। यानी हम बहुत जल्दी ऊबने लगे हैं अपने जीवन साथी से, सोशल रेपर्ट में, सेक्सुअल रेपर्ट में, अदर रेपर्ट में, क्योंकि व्यक्ति को बाजारीकरण ने बेसिकली वस्तु बना दी है। तो जैसे जैसे व्यक्ति से वस्तुपरकता बढ़ती जाएगी तलाक बढ़ता जाएगा। तो तलाक का जो बैकग्राउंड है वो हमने आपको क्लियर किया। दूसरा, वर्तमान समय में इसका जो इशू है, जो तलाक बढ़ रहा है, और उसी के साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ और देख रहे होंगे सभी लोग कि लोग अब विवाह से बचने लगे।
आपके हमारे आसपास सबके ऐसे युवा लड़के लड़कियां हैं जिनकी विवाह की उम्र पार हो रही है, लेकिन वो शादी नहीं कर रहे हैं। लिव इन में ना भी जाएं तब भी नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ तलाक है, लिव इन है, होमोसेक्सुअलिटी है, इन सबको अपसंस्कृति यानी बैड कल्चर के रूप में माना जाता है। कोर्ट भी इस पर बात बात में अपनी टिप्पणी देता है। हमारे यहाँ जो व्यभिचार था वो अपराध हुआ करता था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया। अब व्यभिचार अपराध नहीं। तो कोई व्यक्ति किसके साथ रह रहा है कानून रोक नहीं सकता उसको, समाज रोक ले वो अलग बात है, कानून की ये औकात खत्म हो गई। तो अब एक फ़र्क और है कि जो अमेरिकन थ्योरी या अमेरिकन का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे दिमाग में अमेरिका बसा हुआ, हमारे युवाओं के दिमाग में वो अमेरिका में रहें ना रहें, लेकिन उनका आदर्श जो है, उनका जो एक आइकॉन है वो अमेरिका है। अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन कंज्यूमरिज्म है, अमेरिकन इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या है कि उनकी सोसाइटी में तलाक अपसंस्कृति नहीं है, ये बैड कल्चर नहीं है, ये डिकाइन कल्चर नहीं है, ये मेन स्ट्रीम ऑफ द पार्ट ऑफ सोसाइटी। यही हमारा उनका अंतर्विरोध है, पैराडॉक्सी है कि वो अलग हैं, हम अलग हैं, लेकिन अमेरिकन संस्कृति से हम प्रभावित हैं, इसलिए हमारे यहाँ भी गया है, हम इसे अपसंस्कृति के रूप में देख रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये चैलेंज बना है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैंने पृष्ठभूमि इसकी आपको बताएं। थैंक यू।